गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर 2020 को जीएसटी के अंदर 5 बड़े नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं, जिसके अंदर अक्टूबर 20 से लेके मार्च 21 का जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 की न्यू डेट्स को नोटिफाई कर दिया गया है। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए फाइलिंग होना है, उसके अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस और अपडेट्स जो हैं ये किए गए हैं। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो जीएसटीआर 9 और 9C का ऑनलाइन वेबिनार जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में होना है इस संडे को, यानी कि 18 अक्टूबर 2020 को, अगर आपने इसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं इस पर कॉल करके आप 9 और 9C की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है ये है नोटिफिकेशन नंबर 74/2020। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सेक्शन 148 के अंदर जो पावर्स दी गई है उस पावर्स को यूज़ करते हुए जिसका टर्नओवर, यानी कि जिस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, उसके लिए क्वार्टरली जीएसटीआर 1 की जो फाइलिंग है वो कब कब होनी है और किस तरीके से होनी है। ये होनी है अक्टूबर 20 से लेके दिसंबर 20 तक, और इसकी डेट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेट्स में काफ़ी बड़े चेंजेस जो है वो किए गए हैं। पहले हुआ करता था, अगर आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो क्वार्टर एंड होने के बाद जो महीना स्टार्ट हुआ उस महीने के एंड तक, यानी कि 31 तक करना पड़ता था। लेकिन अब अक्टूबर से लेके दिसंबर क्वार्टरली रिटर्न जो है वो 31 जनवरी को ना जा करके ये जाएगी 13 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पे एक्सटेंशन तो नहीं मिला है, यहाँ पे कुछ प्रीपोनमेंट किया गया है, यानी कि डेट को जो है वो शिफ्ट किया गया है। पहले अब आपको जीएसटीआर 1 की फाइलिंग क्वार्टरली वालों के लिए कर देनी है। साथ ही साथ जनवरी 21 से लेके मार्च 21 की जो जीएसटीआर 1 जानी है वो आपको 13 अप्रैल 2021 तक फाइल करनी है। तो पहला डेट जो चेंज किया गया है, न्यू डेट्स, वो अक्टूबर से लेके मार्च 21 के लिए किया गया। अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 75, और ये किनके लिए है? ये उनके लिए है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। इस केस में जो आपकी जीएसटीआर 1 है वो कब तक जाएगी? वो जाएगी फॉर ईच ऑफ द मंथ्स अक्टूबर टू मार्च 21, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च 21 की जो जीएसटीआर 1 की डेट है वो अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 20 की रिटर्न जीएसटीआर 1 मंथली वो करनी है 11 नवंबर, नवंबर महीने की 11 दिसंबर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मंथली जीएसटीआर 1 11 तारीख और क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जो जाएगी वो 13 तारीख तक आपको फाइल कर देनी है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। ये दो नोटिफिकेशंस हो गए जो कि जीएसटीआर 1 के न्यू डेट्स को नोटिफाई कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा जीएसटीआर 3B का, और जीएसटीआर 3B के लिए आपको जैसा पता ही है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके लिए स्टेट स्पेसिफिक कोई भी अलग अलग डेट्स जो हैं वो नहीं होती हैं, वो आपको अगले महीने की 20 तारीख तक करनी है। सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो हमारा जीएसटी काउंसिल का मीटिंग 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जनवरी 21 ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करना होगा और टैक्स पेमेंट मंथली करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इस नोटिफिकेशंस को देख करके तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 3B की जो डेट्स है अक्टूबर 20 से लेके मार्च 21 की आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर 20 टू मार्च 21 shall be furnished electronically थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर 20th डे। ये किनके लिए है? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो अक्टूबर से लेके मार्च 21 का जो डेट है वो आपका 22 और 24 एज द केस में भी जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है वही रहने वाला है। तो जनवरी 21 से जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग और मंथली टैक्स पेमेंट वाली बात थी वो फिलहाल लागू होती हुई नहीं दिख रही। यहाँ पर जो इनका दूसरा पैराग्राफ है ये कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर आप पेमेंट ऑफ टैक्स की बात हो रही है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसको कि 3B फाइल करना है इस रूल्स के अकॉर्डिंगली शैल
subject to the provisions of section 49 of the said act shall discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger as the case may be। यानी कि जो ड्यू डेट्स हैं 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख, इन 3 डेट्स के साथ साथ आपको टैक्स का पेमेंट भी कर देना है, चाहे वो कैश लेजर के थ्रू हो या फिर क्रेडिट लेजर के थ्रू हो। ये हो गया हमारा GSTR 3B, जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 77 और ये जो है GSTR 9 के संबंध में है। बेसिकली इस नोटिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जो आपका GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए फाइल होना था और उसकी जो टर्नओवर लिमिट थी 2 करोड़ से कम, वो अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपका GSTR 9 जो है वो अब ऑप्शनल हो गया है। और अगर 2 करोड़ से कम है तो आप चाहें भर सकते हैं, ना चाहें तो आप नहीं भी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर होने पे आपको GSTR 9 भरना मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पर यही बताया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 जो कि सेंट्रल टैक्स के अंदर आया था 9 अक्टूबर 2019 को, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या किया गया है? इन द सेड नोटिफिकेशन इन द ओपनिंग पैराग्राफ फॉर द वर्ड्स फिगर्स the financial year 17-18 and 18-19, the words figures financial year 17-18, 18-19 and 19-20 shall be substituted। तो नोटिफिकेशन 47 पहले 17-18 और 18-19 के लिए 2 करोड़ से कम वालों को ऑप्शनल करता था। इस नोटिफिकेशन के जरिए अब ये एक्सटेंशन दे दी गई है 19-20 तक। इसके बाद अगला नोटिफिकेशन है जो कि 1 अप्रैल 2021 से इशू होगा और ये HSN कोड की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। अगर आप HSN कोड की रिक्वायरमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ लिखा गया है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको मैंडेटरी 4 डिजिट ऑफ HSN डालना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो मैंडेटरी 6 डिजिट ऑफ HSN कोड जो है आपको इनवॉइसेस के ऊपर, रिटर्न फाइलिंग के ऊपर जो है वो अब डालना पड़ेगा। तो जो आपका ऑप्शन था HSN कोड को नहीं डालने का, वो अब खत्म कर दिया गया है। हर किसी के लिए मिनिमम हो गया है 4 डिजिट का HSN कोड, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 79 जो दिया गया है, ये बेसिकली CGST रूल्स है, जिसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस, GSTR 9 के फॉर्म में चेंजेस, GST रिफंड के फॉर्म में चेंजेस, रिटर्न के चेंजेस, सारे चीज़ों को नोटिफाई कर दिया गया है, जो कि अब कब कब लागू होगा एज पर द नोटिफिकेशन और नोटिफाइड डेट पता चलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो न्यू डेट्स और न्यू चेंजेस हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस नंबर पर कॉल करना है और डिटेल्स आप ले सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशंस हमारी अगली टैक्स मैगजीन जो आने वाली है उसके अंदर समराइज्ड फॉर्म में दिए जाएंगे। टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करने के लिए सेम नंबर पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुँचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।